नमस्कार, मैं साकेत कुमार। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेगी। सरकारी खर्चों से लेकर सार्वजनिक सेवाओं तक इस बजट में ध्यान रखा जाता है। लेकिन अब बिहार को क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि एक तरफ जहां आम लोग हो या खास, सभी को आम बजट का इंतजार रहता है। हमारे साथ बीआईए के प्रेसिडेंट केपीएस केसरी हैं। ये बताइए सर कि कैसे देख रहे हैं आम बजट जो पेश होना है? क्या कुछ बिहार को लेकर देखा जा रहा है? क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि संविधान का जो प्रोविज़न है जी कि रीजनल इम्बैलेंस को दूर किया जाए, और हम सबसे निचले पायदान पे हैं, तो हमको भी एक बीच के रास्ते पर एक ऊंचाई तक पहुंचाने की जवाबदेही केंद्र सरकार को है। और इसके तहत ही हम लोगों ने केंद्र सरकार में मैडम को बोला है, रिक्वेस्ट किया है कि आप हमें 50,000 करोड़ रुपया हर 10 साल तक जी प्रावधान इसका करें। और ये ग्रांट हो ऐसी बात नहीं हम कह रहे हैं, ये आप 25 साल 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दीजिए कि हम एक ऊंचाई पर पहुंच जाएं, तब ये पैसा आपको वापस करने की स्थिति में हो, और इस पैसे को आप दूसरे अन्य राज्यों में जहां और ज़रूरत हो वहां आप लगा सकते हैं। तो ये पैसा अगर हमको मिलता है या इसके आसपास भी कोई पैसा मिलता है, जी तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ डेफिसिट है उसको हम पूरा कर पाएंगे। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में डेफिसिट है। हमारी 14 करोड़ की आबादी है, जी 9% से ऊपर हमारा पॉपुलेशन है। हमारा पर कैपिटा इनकम जो औसत नेशनल औसत है उससे, राष्ट्रीय औसत से 1/3 है। हमारा क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो अगर आप देखेंगे वो भी हमारा बहुत कम है, जी 50+ है, जबकि नेशनल एवरेज 70+ है। तो सर, ये जो धनराशि मिलेगी उसको कैसे बिहार में यूज किया जाएगा? थोड़ा उसके बारे देखिए, में विस्तार से मैं बताएं। जैसे हमारा हमारा ये मानना है, जैसे ये धनराशि आप दें या ये काम केंद्र सरकार खुद करे। जैसे एक मसलन आप गंगा को ले लें। जी गंगा नेशनल वाटरवेज नंबर 1 है। वाटरवेज का मतलब कि इससे आने जाने की कार्रवाई, माल की ढुलाई ये होनी है। लेकिन आज के दिन हम गंगा को इस माल ढुलाई के लिए यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत एरिया में यूज होता है, पूरे एरिया में यहाँ साल भर नहीं यूज हो पाता है। इसमें गाद भर गया है बिल्कुल नदी के पाट में। तो ये गाद को हटाने के लिए ड्रेजिंग बोलते हैं इसको, गाद को हटाने की मशीन होती है और थोड़ा खर्चीला भी है। जी लेकिन ये गाद हट जाएगा अगर ये ढुलाई हम इससे करना शुरू कर दें माल की, तो वो सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो अगर चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो हमको अब compete किससे करना पड़ रहा है? हमारे बगल का देश चाइना है, उसके साथ हमको compete करना पड़ रहा है, और उनके यहाँ नदियों को यूज कर रहे हैं हम लोग माल ढुलाई के लिए। जी तो हम यहाँ भी अगर ये स्थिति ला पाएंगे तो हमको सुविधा होगी। और हमारे राज्य में अगर आप ध्यान दें तो पूरब से पश्चिम, बल्कि पश्चिम से पूरब टोटल गंगा नदी बह रही है, तो हमारे टोटल राज्य को इससे फ़ायदा होगा। हम लोगों ने फिर ये कहा कि भाई हमारे यहाँ ड्राई पोर्ट नहीं है। ड्राई पोर्ट कहते हैं कि हम क्योंकि समुद्र से जुड़े हुए नहीं हैं, जी तो जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब होता है वो हमारे यहाँ कॉस्टली हो जाता है। हमको वहाँ समुद्र के पास करना पड़ता है कस्टम क्लियरेंस, फिर यहाँ आना पड़ता है, तब हम, तो ये ढुलाई डबल हो जाता है। सॉरी। 50,000 करोड़ की आपने जो मांग की है, इससे क्योंकि आम बजट जो होता है, आम लोग भी काफ़ी ज़्यादा इसका इंतजार करते हैं कि उनके किसी तरह से राहत मिले। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसमें राहत मिले। आम लोगों को कैसे इससे फ़ायदा मिलेगा इस देखिए, धनराशि हम से? लोगों ने ये भी कहा है कि कर जो अभी मिनिमम लेवल पर आप हैं उसको थोड़ा और लेवल ऊपर कीजिए, जिससे कि आम लोग को परेशानी कम हो। जी क्योंकि हर साल छोटा ही लेकिन इन्फ्लेशन होता रहता है, दाम बढ़ती, मूल्य वृद्धि जिसको कहते हैं वो होता ही होता है। तो कम से कम उसको भी केयर कर सकें तो ये, और हम उम्मीद करते हैं कि वो होगा भी, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, क्योंकि बहुत आवश्यक है, तो वो करेंगे। हम लोगों ने उद्योगों के लिए कहा है, क्योंकि हमारे यहाँ उद्योग बहुत कम है। जी हम लोगों ने टाउनशिप के लिए कहा है, अर्बन डेवलपमेंट के लिए कहा है। तो जब पैसा आवेगा तो अर्बन डेवलपमेंट भी होगा। जी अभी अर्बन डेवलपमेंट आप देखिए कि थोड़ा पैसा मिलता है। हम लोगों ने कहा कि इसमें 500 करोड़ रुपए और दीजिए आप, स्मार्ट सिटी जो बन रहा है हमारे यहाँ अभी 5 स्मार्ट सिटी की कल्पना है, इसको बढ़ा कर 10 स्मार्ट सिटी कीजिए। तो ये क्या है कि अर्बन डेवलपमेंट जब होगा तो जो धन का बहाव होता है वो अर्बन सेंटर से ही मूव करता है।
तो अर्बन डेवलपमेंट बहुत लगातार सर विशेष पैकेज की बात की जाती है, बिहार के लोग जो है काफ़ी इंतजार कर रहे हैं। जिस तरीके से बिहार आपने कहा कि पिछड़ा है और राज्यों के मुकाबले उसको आगे बढ़ना चाहिए, उसको लेकर कैसे देखते हैं? देखिए, पिछड़े राज्य बैकवर्ड एरिया के हिसाब से अगर आगे बढ़ाने की बात करें जी तो मैं व्यक्तिगत रूप से देखता हूं कि उसकी संभावना नहीं है, कि उसके एक नॉर्म बने हुए हैं, उस नॉर्म में हम फिट इन नहीं करते हैं। लेकिन इसको दूसरे तरह से हम लोग कर सकते हैं। जी हम लोगों ने ये सुझाया है कि भाई आप सारे देश में 100 बैकवर्ड एरिया को, डिस्ट्रिक्ट को ले लीजिए, तो निश्चित रूप से बिहार का उसमें आधा से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट बिहार का ही रहेगा। तो बिहार के डिस्ट्रिक्ट को और उनको आगे बढ़ाने की चेष्टा आप कीजिए। तो अगर उनको उसमें आगे बढ़ाते हैं तो हम ऐसे भी, हमारे आधे डिस्ट्रिक्ट अगर आगे बढ़ जाएंगे, उसमें फंड आप दें या टैक्स की बेनिफिट दें या और बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर वो आप करते हैं तो बेनिफिट होगा डायरेक्ट। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो रोज़गार की बात करते जी हैं, तो रोज़गार की बात का मतलब क्या है? रोज़गार या नौकरी से उसको सीधे जोड़ देते हैं। सरकार में कितनी नौकरी हम देंगे? आप लोग, हम सब, सभी लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर को इतना ऊंचा कर दें कि हमारे यहाँ कोई एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ना रहे। सिर्फ सरकारी नौकरी पर निर्भर ना रहे हैं। वो हो ही नहीं सकता, निर्भर कैसे रहेंगे? कितने सरकारी नौकरी आप देंगे? और सरकारी नौकरी कौन दे रहा है? हमारा आपका पैसा है, उसी से उनका तनख्वाह जाता है ना। जी तो उतना टैक्स हम दे पाएंगे क्या कि उनके तनख्वाह को हम भर सकें? सर एक आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरीके से आपने निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है, 50,000 करोड़ की मांग की है, क्या आपको आशा लगता है कि जो आपके पत्र पर निर्मला सीतारमण ध्यान देगी? हाँ, देखिए, हमारे पत्र पर ध्यान देंगे ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अगर इक्विटी की बात करें तो जो संविधान का प्रोविज़न है जिसमें कि ये कहा गया है कि रीजनल इम्बैलेंस न हो, तो उनको ध्यान देना ही चाहिए। अगर इक्विटी हमको भी ऊपर लाना है तो किसकी जवाबदेही है? केंद्र सरकार की जवाबदेही है। और उसके लिए क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन चाहिए। या तो राज्य सरकार को आप पैसा दीजिए, राज्य सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगी, या आप खुद कीजिए। जी दोनों में से कोई एक तो करना ही करना होगा। और एक बात और है, आप जान लीजिए कि अगर बिहार आगे नहीं बढ़ा जी तो हमारा भारतवर्ष भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। बहुत तो इसलिए बहुत ज़रूरी है ये। तो देखा आपने जिस तरीके से निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री को बीआईए के अध्यक्ष ने पत्र लिखा, इनका साफ तौर से कहना है कि 50,000 करोड़ रुपए बिहार को 10 साल तक मिलना चाहिए, जिससे बिहार भी जो है अन्य राज्यों के मुकाबले आगे बढ़ सके। और साथ ही इन्होंने बड़ी बात कर दी है कि अगर बिहार पर ध्यान नहीं दिया गया, बिहार पर जो नज़र नहीं बनाई गई, इस पर आम बजट में अगर इनकी मांग को नहीं देखा गया, तो अब जैसे बाकी राज्य आगे बढ़ रहे हैं, तो बिहार, अगर देश को आगे बढ़ाना है तो बिहार पर भी ध्यान देना पड़ेगा, तभी देश आगे बढ़ पाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकेत कुमार।